हाय एवरीवन, यू आर विद द टेक टॉक विद ललितेश। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि फाइल एंड मिसलेनियस में जो सीओपी इंस्ट्रक्शन है, यानी सीओपी को बोलते हैं फाइल कॉपी इंस्ट्रक्शन, हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स। हमें कभी अगर डेटा कहीं से कॉपी करना है और कितनी लेंथ का डेटा कॉपी करना है, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए एक काम करते हैं, इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो एक ब्लैंक रंग हमारी आ गई। इसको आप ले लेंगे यहाँ से और आप सीओपी इंस्ट्रक्शन यहाँ से फैच करेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें लिखा है सीओपी, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है कॉपी का, यानी कॉपी फाइल। जैसा कि लिखा आ रहा है कॉपी फाइल, यानी किसी भी फाइल के डेटा को कॉपी अगर करना हो हम ये यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इनपुट भी हमें देना पड़ेगा जिससे कि हम इस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करा पाएँ। तो एक इनपुट ले लिया और इनपुट को मैंने यहाँ से एड्रेस कर दिया कि ये मेरा इनपुट पल्स है। जैसी पल्स जाएगी देन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इस फाइल में तीन चीज़ें हैं, सोर्स है, डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले आपको देना होगा कि डेटा कहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पर n7:0 एक एड्रेस दे दिया जो कि इंटीजर का है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा n7:0 नंबर की फाइल पर हो, वो डेटा मुझे कॉपी करके लाना है। राइट। देन अब बात ये आती है कि जो डेटा कॉपी होगा आपको कहाँ पर भेजना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे को डेटा बाइनरी जो फाइल है उसके बेसिकली इंटीजर पे जाना चाहिए। एंड अब बात ये आती है लेंथ, यानी जो लेंथ कह रहा है वो ये है कि जो सोर्स है मेरा n7:0 है, यहाँ से डेटा उठाना है। मान लिया कि n7:0 पर कोई वैल्यू पड़ी है, n7:1 पे वैल्यू पड़ी है, यानी 3-4 एड्रेसेस पर वैल्यू पड़ी है, लेकिन वहाँ से जो डेटा आएगा वो कितनी लेंथ का आएगा। यानी अगर 1 करेंगे तो सिर्फ एक ही इंटीजर एड्रेस से डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो इसका मतलब है n7:0 पर जो वैल्यू होगी n7:1 पर होगी, जो नेक्स्ट सीरियल में जो हमारा एड्रेस है, यानी 2 लेंथ का डेटा आएगा। तो एक काम करते, पहले 2 लेंथ यहाँ पर करके देखते हैं, देन आपको बताते हैं कि ये फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, रन करेंगे तो आप देखें रनिंग मोड में आ गया। अब सोर्स पर मुझे वैल्यू पुट करनी होगी। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में डेटा फाइल के हमारे ऑप्शंस है जिसमें इंटीजर की फाइल है, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए n7:0 पर यहाँ पर वैल्यू जैसे 12 दे दिया, n7:1 पर 24 दे दिया, एंड यहाँ पर 32 मैंने दिया और यहाँ पर 35। यानी आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 पर मैंने चार एड्रेसेस पर कुछ वैल्यू दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है सीओपी में, कॉपी में, कि n7:0 पे जो वैल्यू होगी यानी यहाँ पर ये डेटा आना चाहिए। एंड लेंथ लिखिए 2, तो 2 का मतलब है कि 0 पर जो डेटा है और अगला 1 पे, दोनों डेटा मेरा कॉपी होके सीधे डेस्टिनेशन बाइनरी 3:0 पर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यानी यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैंने ये ओपन किया बाइनरी फाइल, रेडिक्स को मैं यहाँ से डेसिमल ले लेता हूँ सो दैट मुझे यहाँ पर ये डेसिमल में प्रॉपर दिखना चाहिए डेटा। तो यहाँ मैंने डेसिमल कर लिया, यानी ये B3:0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। राइट। अब मुझे क्या करना है, इनपुट नंबर 0 प्रेस करना है। तो ऐसे करके प्रेस कर सकता हूँ, या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रेस नहीं करना है तो आप एक इनपुट की डेटा फाइल खोल लीजिए यहाँ से, और आप बिट को मैनुअली हाई भी कर सकते हैं। तो ये वाली बिट को मैं यहाँ से 1 करूँगा तो आप देखेंगे 1 करते ही मेरा इनपुट ऑन हो गया। इनपुट ऑन होने पे सोर्स का जो डेटा है डेस्टिनेशन पे चला गया और 2 लेंथ का डेटा गया। देखिए सोर्स का डेटा 12, 24, 32, ये 4 एड्रेसेस पर डेटा है, लेकिन जो कॉपी हुआ वो सिर्फ 2 लेंथ का हुआ। यानी कौन सा हुआ, 12 और 24 डेटा हुआ, जो कि B3:0 और 1 पे चला गया। अगर डियर फ्रेंड्स लेंथ 1 होती तो सिर्फ एक ही डेटा आता जो मेरा 12 आता और यहाँ चला जाता। तो यानी यहाँ पर जो लेंथ है वो जैसे ही वेरी कराएंगे डेटा आएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ऑफलाइन जाने के बाद यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ कि लेंथ मैंने 3 ले लिया। तो 3 लेने के बाद यहाँ से जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। यानी मैं यहाँ से इंटीजर ले लेता हूँ और यहाँ से बाइनरी, देन उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे ये मेरा इंटीजर फाइल हो गया, ये मेरा बाइनरी हो गया। बाइनरी वाले को चेंज कर देते हैं ज़रा डेसिमल में रेडिक्स, सो दैट क्लियर होगा।
एंड यहाँ से कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मैंने 21 कर दिया, 22, 32 कर दिया, 54 कर दिया, 32। अब यहाँ से इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होके आएगी इनपुट। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मेरा डेटा यहाँ पर है, लेंथ 3 है। जैसे ही मैंने यहाँ से ये बिट हाई किया तो आप देखेंगे कि N7:0 से डेटा 1 2 3 तक डेटा है, लेकिन टोटल कॉपी जो हुआ है 3 डेटा हुआ है, यानी 1 0 1 2 का डेटा हुआ है, 3 का 32 नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉपी इंस्ट्रक्शन। ये यूज इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मुझे एरे का डेटा, एक साथ डेटा, काफ़ी सारा डेटा अगर मुझे कॉपी करना है कहीं से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉपी इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है और हम लगातार इसको यूज करते रहते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी सीरीज में आगे हम और भी इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।